नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इतिहास का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके 34 क्वेश्चन हैं और ये 34 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्ज़ाम में 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन इस वीडियो से, मात्र इस वीडियो से मिला कर देखना कि आपकी इस वीडियो से ओनली आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ये वीडियो आपका पूरा नॉलेज भरा है और बहुत ही अच्छा दमदार आपका ये टेस्ट होगा। तो चलते हैं यहाँ पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके एग्जाम की, तो प्लेलिस्ट में भी अदर वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस आए? अर्थात महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। कभी कभी डेट भी पूछता है 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। बात आती है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो अप्रैल 1893 को गए थे और जनवरी 1915 को आए। लगभग 22 साल गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका में रहे थे और दक्षिण अफ्रीका में पहले भारतीय वकील भी थे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय वकील भी थे, अर्थात बैरिस्टर बोलते हैं। और भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले जब गांधी जी भारत आ गए तो वो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तथा गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ किया था? दूसरे का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, अर्थात यहाँ पर सी होना चाहिए। सी नंबर आपका चंपारण में किया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, अभी हमने बताया था कि 9 जनवरी 1915 को आए थे और जब भारत वापस लौटे थे तो इनका प्रथम सफल सत्याग्रह जो कि 1917 में, कब? 1917 में बिहार में एक जिला पड़ता है चंपारण जिले में किया गया था। और इनको बुलाने के लिए, जो कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था और इस 3/20वें हिस्से को तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि तिनकठिया पद्धति में और लोग कौन शामिल थे? तो इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहर परिख तथा जीवी कृपलानी भी सम्मिलित थे इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीसरा नंबर, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब रह रहे थे तो एक पत्रिका, जो कि एक नाम होता है कौन सा, डी नंबर, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, जो कि सन 1984 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना भी किया था और उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। इसके माध्यम से नस्ली भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया था। यह जो पत्रिका आपकी थी वो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था तो ये कौन सा था? सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। यह जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था और रोलेट एक्ट के विरुद्ध में 1920 से 1922 में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उड़ीसा भारत में, जो कि उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन जो कि सफलता मिली थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 100% ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन। कह रहा है, निम्नलिखित घटनाएं किस कालक्रम अनुसार में घटित हुई हैं? तो ये कौन सी घटना आप देख सकते हैं कि आपकी सबसे पहले घटित घटना कौन सी थी? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? पहले आपकी घटित हुई आपकी कौन सी? यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, फिर आपका रॉलेट एक्ट आया, फिर आपका जलियांवाला बाग आया और फिर चौरी चौरा। अर्थात जो चंपारण ग्रह हुआ था आपका 1917 में हुआ था
रॉलेट एक्ट आपका जो आया था 1919 में आया था। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग आया, वो भी 1919 में आया था, लेकिन डेट थी आपकी, ठीक है, जो आपकी डेट थी आपकी ये चेंज हुई थी। और इसके बाद जो आपका अगला बाकी रहेगा वो चौरी चौरा, जो कि कह सकते हैं चौरी चौरा आपका कब हुआ था, 1922 में हुआ था, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि आपकी 5 फरवरी, अर्थात ये आपका जवाब हो जाएगा 5 फरवरी 1922 की घटना घटी थी। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय कांग्रेस क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ये किसने प्रस्तावित किया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर C.R. दास। C.R. दास जो कि नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, और C.R. दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता C. विजय राघवाचारी ने किया था, और इसी प्रस्ताव के साथ ही स्वराज्य की मांग को लक्षित किया गया था। देखो आपकी 1920 में दो आपकी कह सकते हैं कि अधिवेशन हुए थे। एक आपका अधिवेशन जो हुआ था सितंबर 1922 में, जो कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में हुआ था। विशेष अधिवेशन क्या होता है, जब कोई ज़रूरी बैठक बैठालना होता था तो आपका अदर कोई किसी भी महीना में कर देते थे, लेकिन वैसे भी जो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वो आपके दिसंबर माह में होते थे। तो जो आपके जरूरी वाले होते थे वो आपके कभी भी हो जाते थे, इसलिए उसे विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में भी हुआ था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपसे स्वराज्य पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज्य जो पार्टी हुई थी, गठन हुई थी, किसकी असफलता के बाद हुई थी। ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सही, ए नंबर असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन। और असहयोग एक छोटी सी घटना के कारण ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए कुछ युवा कांग्रेस नेता थे, वो गांधी जी से असंतुष्ट हो गए थे, और गांधी जी ने इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत जो आते हैं C.R. दास व मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, एक कमेटी का गठन किया था 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को, जिसे बोलते हैं स्वराज्य पार्टी, और ये इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। इसके स्वराज्य पार्टी के जो अध्यक्ष थे C.R. दास थे, जो महासचिव थे वो आपके कौन थे, महासचिव आपके थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस वीडियो के अंत तक देखना, बहुत ही बेहतरीन आपका यह टेस्ट होगा, बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम को मात देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम निकला था वो क्या रहा। तो ऑप्शन आपका 9 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी। अर्थात जो खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, और इस प्रकार एक आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया था। परंतु 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ ही भारत में खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। क्वेश्चन आपका 10 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देशबंधु से आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया निकलेगा अभी। तो देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो कि देशबंधु के नाम से जानते थे। देशबंधु का तात्पर्य होता है द फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक है, उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज्य पार्टी की, अभी हमने बताया था कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया था, और उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी भी किया था। चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद को बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने कहा, मैं परिषदों को राज्य प्राप्ति का साधन समझता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 11 नंबर कह रहा है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 का
अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अखिल भारतीय खिलाफत जो कि 1919 में हुआ था, इसका अध्यक्ष चुना गया था। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं का मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली को दिया जाता है। अर्थात जो आंदोलन आपका शुरू हुआ था, इस आंदोलन में और भी लोग थे, अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली को दिया जाता है इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय। मतलब कौन? अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात ML नेहरू। ठीक है, ML नेहरू। मतलब आपका भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जो कि 1928 के नाम से जानी जाती थी। और इस समिति में दो मुस्लिम सहित, अर्थात इस समिति में 2 मुस्लिम सहित आपके 29 सदस्य थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति में जो कौन सी प्रारूप अर्थात नेहरू रिपोर्ट में जो सदस्य थे वो आपके कितने थे? 9 थे, जिसमें से 2 मुस्लिम भी थे। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट अर्थात प्रभुत्व राज्य लक्ष्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे 13 नंबर, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका जो 13 का जवाब हो जाएगा 13 का, तो आपका बी नंबर हो जाएगा JL नेहरू। अर्थात 1929 ईस्वी में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य भी पारित किया गया। 31 दिसंबर, कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा भी फहराया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आधिकारिक झंडा जो फहराया गया था तो कहाँ पर? तो आपके लाहौर में रावी नदी के तट पर, और 31 दिसंबर 1929 से। इसी कारण भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अर्थात जो पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था वो जनवरी से, क्योंकि इसी दिन संकल्प लिया गया था कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1930 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 14 नंबर, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था मुख्यतः आपका ए नंबर यहाँ पर हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। मतलब कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, इसी दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। मतलब जो दिल्ली पैक्ट था तो इसका जो प्रारूप था वो हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार भी हो गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन जो कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था अभिनव भारत, इसका गठन किसने किया था? बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, वीडी सावरकर। अर्थात वीडी सावरकर, जिन्हें शुद्ध नाम अर्थात फुल नेम जानते हैं वीडी सावरकर को, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्रा मेला ही वर्ष जो 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। पहले इसका नाम क्या था? मित्र मेला था, लेकिन 1904 में एक गुप्त सभा एक अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी और यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी जो गतिविधियों का संचालन करता था। वीडी सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। याद रखना कि वीडी सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कामागाटा मारू क्या होता है? एक वीडियो में एक क्वेश्चन मिला था, बच्चे ने कमेंट किया था, तो आज आपको यहाँ पर बताते हैं कि कामागाटा मारू होता क्या है। तो कामागाटा मारू क्या है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत होता है। ये है क्या, इसको भी आप समझिए। तो देखिए 1913 में, कब? 1913 ईस्वी में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत
ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान की थी जो सीधे भारत से ना आए, मतलब कि वो लोग भारत से ना आए, वो दूसरी जगह से घूम के आए। इस निर्णय के आधार पर बनाकर गुरदीप सिंह ने, मतलब 1913 में ही गुरदीप सिंह ने एक जहाज, जो कि जहाज का नाम था कामागाटा मारू, को किराए पर लिया और 376 कितने 376 यात्रियों के साथ हांगकांग पहुंचे और हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जहाज की जब वापस बजबज, अर्थात बजबज आपका कहाँ पर मिलता है, कलकत्ता पर, तो बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों व पुलिस में संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी तथा 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यही सभी प्रक्रिया को ही बोला जाता है कामागाटा मारू, अर्थात कामागाटो मारू क्या है, एक प्रकार का जहाज है, ठीक है। और कामागाटा होता क्या है आप आज समझ गए होंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किसने सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। यहाँ पर आपका सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया है और ये कब हुआ था, तो आपके 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद आदि क्रांतिकारियों ने किया था। यहीं पर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में, कब 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नामकरण बदला गया। अर्थात जो ये नाम आपका हुआ है, ये नामकरण आपका कब आया है, आपका 10 सितंबर 1928 में। लेकिन इसके पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसका नाम था 1924 में ये वर्ड, लेकिन जो 1928 में बदल कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि आपके फिरोज शाह कोटला मैदान में, और किसने, चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदला था। और इसकी स्थापना में अन्य सदस्य भी थे, भगत सिंह, सुखदेव व भगवती चरण बोहरा भी सम्मिलित थे जब ये नाम आपका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था। युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया था वो किया था ए नंबर आपका जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी जो कि 1879 से 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी थे, 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें बाधा जतिन के नाम से भी जाना जाता है, इनका जो नाम है इनका बाधा जतिन के नाम से भी जाना जाता है। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य भी रहे हैं। विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी भी थे आप, ठीक है। युगांतर जो आपके पार्टी के नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें बाधा जनित के नाम से जानते हैं, ये विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी भी थे। और ये 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो जतिन मुखर्जी जो थे ये आपके 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसके कारण इनकी वीरगति हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो मुजफ्फरपुर में देखो, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 19 का, यहाँ पर ए नंबर 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी अर्थात कब, तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, कौन कौन, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। परंतु इसी हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी व पुत्री मारी गई। अर्थात इसमें कौन मारे गए थे, देखो जिस पर रखा गया था, जिसके लिए वो नहीं मरे, किंग्सफोर्ड नहीं मरे, लेकिन उनसे जो सहानुभूति रखते थे मिस्टर कैनेडी एवं उसकी पत्नी व पुत्री मारी गई थी। और प्रफुल्ल जो मारा था, अर्थात प्रफुल्ल चाकी जो थे, उनको पकड़े जाने के भय से उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। और खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में, ठीक है, किसको, खुदीराम बोस को 11 मई 1908 ईस्वी को, जो कि 19 वर्ष की आयु में इनको फांसी दी गई थी। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनेगा कि सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस थे, जिनकी 19 वर्ष की अल्पावस्था में इनको फांसी दे दी गई थी। कितना प्यारा क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस
क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। तो लाहौर षड्यंत्र में देखिए किसको किसको नहीं हुई थी। आपका यहाँ पर देखिए जो आपका सुखदेव तो थे ही, सरदार भगत सिंह थे, जय गुरुदेव भी थे, अर्थात राजगुरु थे, ठीक है, राजगुरु यहाँ पर। लेकिन बटुकेश्वर दत्त को यहाँ पर फांसी नहीं दी गई थी। तो इससे जुड़े हुए आप कन्फ्यूजन को इससे दूर करते हैं। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन एक होता है कि लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 को, कब, 14 फरवरी को जब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसी दिन 14 फरवरी 1931 को क्या हुआ था, भगत, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है, भगत, सुखदेव, राजगुरु, मतलब ये 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। क्या की गई थी, फांसी नहीं दी गई थी, सजा सुनाई गई थी। और बटुकेश्वर द्वितीय को काला पानी की सजा दी गई थी, जो कि काला पानी की सजा देकर इन्हें सेल्यूलर जेल कहाँ पड़ती है, तो अंडमान निकोबार में पड़ती है, तो अंडमान भेज दिया गया था। समझ गए ना। तो 14 फरवरी 1931 को यहाँ पर 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 मार्च को दी गई थी, ठीक है ना। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी तीनों लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो कि बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था। तो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों को पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य जो हुआ था बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पर हुआ था। तो आपकी जो बर्रा डकैती का कांड घटित हुआ था आपका कहाँ, पूर्वी बंगाल में। कहाँ पर हुआ था, पूर्वी बंगाल में हुआ था। मतलब ये क्यों हुआ था, तो धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। अर्थात इसका अंजाम किसने दिया था, बर्रा डकैती का, तो पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी की गठन भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो बंगाल में जन्म दिया था, आपका 22 का जवाब हो जाएगा ए नंबर। अनुशीलन समिति, अभी हमने बताया भी था, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था और इसका गठन बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष ने किया था, ठीक है। इस समिति का गठन किसने किया था, वरिंद्र कुमार घोष ने किया था। और इन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में, ठीक है, एक पुस्तक थी 1905 में प्रकाशित की हुई थी, भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेखन लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो दिया गया था भद्रलोक समाज को जाता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत का जो जाता है वो आपकी भद्रलोक समाज को जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ऑप्शन 23 का जवाब हो जाएगा कौन सा, तो बी नंबर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। मतलब कि गांधी जी ने इनडायरेक्टली रूप से बारदोली में भाग नहीं लिया था, लेकिन मतलब कि डायरेक्टली रूप से भाग नहीं लिया था, इनडायरेक्टली भाग लिए थे। कैसे, अभी आपको बताते हैं। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन, खेड़ा आंदोलन गांधी जी संबंध है, लेकिन बारदोली जो आंदोलन हुआ था तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपके कौन थे, आपका जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके नेतृत्व में ही गांधी जी वहां पर गए थे, ठीक है, उनके नेतृत्व में ही गांधी जी आके बारदोली में गए हुए थे, लेकिन डायरेक्ट ये नहीं गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर बात करते हैं कौन सा, कि जो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो आपका हुआ था 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में। जबकि जो गुजरात में आपका बारदोली पड़ता है, यहाँ पर किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व संपन्न अर्थात ये सत्याग्रह आरंभ किया था। और यही की महिलाओं ने सरदार अर्थात शब्द जो दिया गया था सरदार, यहाँ की महिलाओं ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो देखिए आपका आंदोलन है, यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है। देखो, इसके पहले हमने कौन सा आंदोलन था, बारदोली, उसमें भाग नहीं लिए हैं। एक और आपका आंदोलन आ गया है, कौन सा, तो हो जाएगा वाई कोम सत्याग्रह। वाई कोम सत्याग्रह जो कि कह सकते हैं कि आपका त्रावणकोर जो कि केरल में पड़ता है,
1924 और 25 में त्रावणकोर जो कि केरल में है, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों पर जाने के लिए मना किया गया था। इसलिए गांधी जी यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर गए भी थे। ठीक है ना, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो जियात रंग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में। ठीक है, यहाँ पर मणिपुर में हुआ था और इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी और इस आंदोलन को नेता जो थे यदुनाग थे। ठीक है ना, और 29 अगस्त 1931 को ईस्वी को इनको फांसी भी दे दी गई थी। आंदोलन का जो नेतृत्व था नागा जनजाति थी और महिला थी उसमें से गैडिनल्यू। ठीक है, एक महिला थी जो जनजाति महिला थी, महिला का नाम है गैडिनल्यू ने किया था और गैडिनल्यू को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि भी दिया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर जवाब 26 नंबर है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका स्थान जो लिया था किसने लिया था? आपका 26 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, अब्बास तैयबजी। अब्बास तैयबजी जो थे वो नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उनका नेतृत्व किसने संभाला था? अब्बास तैयबजी। एक क्वेश्चन होता है अब्बास तैयबजी से कि गुजरात का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्बास तैयबजी को ही जाना जाता है। ठीक है ना, और जो ये सत्याग्रह हुआ था नमक सत्याग्रह में गांधी जी को कहाँ पर गिरफ्तार किया गया था? तो सोलापुर में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 27 है। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ठीक है ना, तो पहली बार क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये नहीं कह रहा है किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे वो आपके किससे द्वारा होते हैं? ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण अर्थात तो पहली बार गिरफ्तार हुए थे। ठीक है ना, इनसे जुड़ा हुआ पूरा जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भू आंदोलन से, तो अभी आपको उसको भी समझा रहे हैं। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। सन 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही भाग लिए थे, लेकिन इसी दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए गए थे। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका जो प्रमुख आंदोलन होता है वो प्रमुख आंदोलन आपका भूदान आंदोलन था। ठीक है, भूदान आंदोलन है आचार्य विनोबा भावे का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? अर्थात गांधी जी ने किस सम्मेलन में प्रथम बार भाग लिया था? सही जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि कह सकते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। सम्मेलन में अगर बात करें कि सम्मेलन में कुल कितने लोग ने भाग लिया था, तो सम्मेलन में 31 लोगों ने भाग लिया था और यह सम्मेलन लंदन में 17 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला था। इसकी असफलता पर जो ये आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था यह असफल भी रहा था। तो इसकी असफलता में गांधी जी ने क्या कहा था? मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, ये शब्द वहाँ पर बोला था। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, ये भी याद रखना। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो गांधी जी गए थे अर्थात लंदन गए थे, तो किस जहाज से गए थे? तो एस राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो आपने किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बात आती है कब स्टार्ट किया गया था, आपका डेट भी पूछ लेता है। एक बार अभी मनाया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी व कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत नारा जो एक वर्ड होता है भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, नारा, ठीक है, यहाँ पर आंदोलन नहीं बात कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है ना। और इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा है? तो गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती किसने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा है। भारत में इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड लिनलिथगो का, ये 1936 से 1944 तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा इनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। ये भी याद रखना, किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका कह रहा है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, ठीक है ना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। 31 नंबर आपसे कह रहा है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? बम्बई, वर्धा, लखनऊ या त्रिपुरा? जवाब आपका बी नंबर हो जाएगा, वर्धा में पारित हुआ था। ठीक है, वर्धा में पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस का जो समिति की बैठक हुई थी वर्धा में हुई थी। ठीक है, और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक आपकी कहाँ पर हुई? बम्बई में। तो बम्बई में कहाँ हुआ थी? तो ग्वालियारा टैंक, एक है ग्वालियारा टैंक है, उस मैदान पर हुई थी 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के गलियारा टैंक मैदान में। अतः गांधी जी के साथ भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, 32 नंबर। और 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। 32 नंबर आपसे कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? कांग्रेस, यहाँ पर आपका कांग्रेस किया है। और क्या ये क्वेश्चन आपका सही है? तो कांग्रेस कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, उषा मेहता। ठीक है, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। तो उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगी के साथ बम्बई में 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ किया था। और इस खुफिया जो कि रेडियो का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि नियमित रूप से रेडियो प्रसारण हो चुका है, तो इसे अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग दिया था। आपको याद रख लेना है, आपका उषा मेहता है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहा है 33 नंबर। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था, अर्थात अमेरिकी पत्रकार जो थे गांधी जी के साथ थे भारत छोड़ो में, उनका नाम था आपका लुई फिशर, अर्थात यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा लुई फिशर, जो कि अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन आपको हमारे इस वीडियो का है, जो कि आपको दिया गया है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, और ये वर्ड दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक, क्या उनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानांतरण नहीं। यहीं पर एक वर्ड होता है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए है। ठीक है ना। तो दयानंद सरस्वती ने एक वर्ड कहा था भारतवासियों के लिए है, ये किसके अनुसार था? तो श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार था। तो ये रहे आपके 35 क्वेश्चन, और आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आपको ये करना है कि गांधी जी के जो पिता, पत्नी, ठीक है, और उनका जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। और अगर आपको गांधी जी से संबंधित सब पूरा परिचय, अर्थात गांधी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, विवाह, पुत्र, राजनीतिक गुरु, प्रमुख शिष्य, पढ़ाई कहाँ हुई, इनका जीवन काल क्या रहा, दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे,
कैसे गए थे, किससे गए थे, कहाँ पर कौन सी उपाधि दी गई थी, अर्थात क्या परिवर्तन हुए, सभी का एक मिक्स वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इसको बना देंगे। और हमने जो कमेंट करने के लिए बोला है उसको जरूर कमेंट करिए, साथ में इसको भी करिए। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, आपकी दमदार तैयारी हम कराएंगे, ठीक है, और फुल तैयारी आपको कराएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।